दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सामान्य ज्ञान वर्सेस विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान में अंतर क्या है? नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। सामान्य ज्ञान किसे कहते हैं? जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे हमको तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और विशिष्ट ज्ञान किसे कहते हैं? जब हम किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशलिटी लेते हैं, मतलब एकदम अलग से पढ़ते हैं। आइए देखिए, जब मैं एक सिविल इंजीनियर हूं। फर्स्ट ईयर में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गया तो हमको बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई। हमको कारपेंटरी सिखाई गई, हमको बिल्डिंग सिखाई गई, हमको प्लम्बिंग सिखाई गई, बहुत सारी चीजें सिखाई गई। लेकिन जब हम फाइनल ईयर में गए तो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा। तो मेरी स्पेशलाइजेशन आर्किटेक्चर में है। तो विशिष्ट ज्ञान मेरे पास किस चीज का है? आर्किटेक्चर का। मतलब मैं एक आर्किटेक्ट हूं। तो पारंपरिक शिक्षा आज जितने भी स्कूल कॉलेज में हैं, वहां पे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ नौकर पैदा कर रहे हैं, मालिक नहीं। आज जो हमें सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते आप जरा देखिए, एक लड़का आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद जाकर के वो आईएएस की तैयारी करता है। तमाम लड़के आज की डेट में एलएलबी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और फिर जाकर के सफाई कर्मचारी की वांट में भर्ती होने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। आज अगर आप चले जाइए तो देखिए, विद्यालय में प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं, उसमें से मैक्सिमम शिक्षक आपको लॉ किए हुए मिलेंगे, इंजीनियरिंग किए हुए लोग मिलेंगे आपको। कितनी विडंबना है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की, कि जब आपको शिक्षक ही बनना था तो इंजीनियरिंग करने की क्या जरूरत थी। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि वो पढ़ाई के दौरान आखिर वो बनना क्या चाहते हैं। वो पढ़ते जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें बनना क्या है। काश हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता और बच्चों को इस तरीके की शिक्षा मिलने लग जाए कि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसी दिशा में वो विशिष्ट ज्ञान ले। सामान्य ज्ञान के बजाय वो विशिष्ट ज्ञान ले। इतिहास, भूगोल, साइंस, बायोलॉजी, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो आइए आज की डेट में देखिए क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये क्या करती हैं, विशिष्ट ज्ञान वाले विद्यार्थियों को हायर कर लेती है और अपने यहां जॉब पे रख लेती है। कॉलेज में जाकर के वो इंटरव्यू लेती हैं और मेधावी बच्चों को, क्रीम बच्चों को चुन लेती हैं और अपने यहां ला करके अपनी कंपनी में ट्रेनिंग देती हैं, उनको जॉब पे रख लेती हैं। आज अच्छे होनहार बच्चे, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं, वो अपने आप को इन कंपनियों को बेच दे रहे हैं, अपने आप को किराए पे दे रहे हैं। मालिक बनने के बजाय नौकर बन रहे हैं। कोई 10,000 में खरीद ले रहा है, कोई 20,000 में खरीद ले रहा है, कोई लाख रुपए में खरीद ले रहा है। आज जो नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, इनको मोबाइल की कीमत पता है, कार की कीमत पता है, घड़ी की कीमत पता है। बाजार में बहुत सारी चीजें जो बिक रही हैं, वो सारी चीजों की कीमत इनसे पूछो, ये बता देंगे। सिवाय एक चीज की कीमत के, ये सारी कीमत इनको पता है। इनको सिर्फ अपनी कीमत नहीं पता है, इनकी कीमत कोई और लगा रहा है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी विडंबना है,
हमारे देश के जो नवयुवक हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, यदि वो पढ़ाई के दौरान ही ये समझ लें कि उन्हें क्या बनना है, क्या करना है, क्या पाना है, वो नौकर बनने के बजाय मालिक बनने के बारे में सोचने लग जाएं, पढ़ाई लिखाई करके वो अपना खुद का कोई स्टार्टअप करने के विषय में सोचने लग जाएं, तो भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है। दोस्तों, शुरू हो गया हमारे देश में। आज 20 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 25 साल के लड़के, बहुत सारे लड़के अपना खुद का स्टार्टअप करना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग आईएएस बनने के बाद अपनी जॉब क्विट करके कोचिंग पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे आईआईटीएन नौकरी करने के बजाय अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ने गए थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं करी, अपनी खुद की कंपनी खड़ा कर दी, फिजिक्स वाला। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपको भी ये समझना है कि हम पढ़ाई के दौरान ही ये जान लें कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाना है। मैं तो यही चाहूंगा कि हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो सब्जेक्ट पढ़ाने के बजाय यदि ये पढ़ाना शुरू कर दें तो हमारे देश का भविष्य, हमारी जो नवयुवक पीढ़ियां हैं, जो होनहार बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो अपना बेहतरीन स्टार्टअप करने में उनको मदद मिलेगी। क्या पढ़ाया जाना चाहिए? अगर कोई मुझसे पूछे कि आज स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर क्या बताऊंगा। हमने एमटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में। मैं 2 साल मिलिट्री में इंजीनियर था, 10 साल यूपी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर रहा। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतनी नौकरी करने के बाद आज मैंने जॉब क्विट कर दिया। पिछले 22 साल से मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूं। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, शिक्षण संस्थाओं को भी बताना चाहता हूं, काश हमारी शिक्षण संस्थाएं ये पढ़ाना शुरू कर देती। क्या पढ़ाती? पहली चीज, सफलता का दृष्टिकोण पढ़ाना शुरू कर दें। एटीट्यूड क्या होती है, सक्सेस हैबिट्स क्या होती है, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए नजरिया क्या होता है, इसकी पढ़ाई की जरूरत है। नेतृत्व कला पढ़ाया जाना चाहिए स्कूल कॉलेज में, लीडरशिप टेक्निक सिखाया जाना चाहिए स्कूल कॉलेज में, बातचीत की कला, पीपल स्किल सिखाया जाए स्कूल कॉलेज में, लोगों का दिल कैसे जीता जाए, ये हमें पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। डर, शंका, आत्मविश्वास की कमी अगर हमारे अंदर आ जाए तो इनसे कैसे निपटा जाए, डर को कैसे डराया जाए, डर पे कैसे विजय पाया जाता है, शंकाओं का समाधान कैसे किया जाए। यदि हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है तो उसे कैसे मजबूत किया जाए, इन सब चीजों को पढ़ाए जाने की जरूरत है। नकारे जाने का डर, कई बार जब हम फेल होते हैं, हम अपने काम में असफल होते हैं, हमारे माँ बाप ही हमसे कहने लग जाते हैं छोड़ो छोड़ो तुम्हारे बस का नहीं है। हमारा समाज, हमारे अपने लोग हमारी असफलता पे हमारा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। स्कूल कॉलेज में बच्चों को यह पढ़ाने की जरूरत है कि जब लोग आपको नकारें, आपका मजाक उड़ाएं, आप पे हंसें, तब क्या करने की जरूरत है, तब क्या करने की जरूरत है। आज की डेट में जब बच्चों का रिजल्ट आता है, उनके अच्छे मार्क्स नहीं होते, तो माँ बाप उनको डांटना शुरू कर देते हैं कि ये लो तुम्हारे अच्छे नंबर्स नहीं आए, तुम स्कूल में रैंक नहीं लाए। देखा गया है कि जितने स्कूल में रैंक लाने वाले बच्चे हैं वो सब एम्प्लॉय बनते हैं, नौकर बनते हैं। जो स्कूल के सबसे फिसड्डी बच्चे होते हैं वो मालिक बनते हैं। इसलिए नंबर पे बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि अच्छे नंबर आए कि नहीं आए। हमें स्कूल कॉलेज वालों को पढ़ाना चाहिए धन के मैनेजमेंट के बारे में। आज हमारे देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि इकोनॉमिक्स वो टीचर पढ़ा रहा, वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था खुद ही ठीक नहीं है।
अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है और कॉलेज में जाके इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। कॉलेज में इकोनॉमिक्स उनको पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए जो बड़ी कंपनी खड़ा कर दी है, बड़ी कंपनी खड़ा कर दी है। निवेश की कला के बारे में पढ़ाना चाहिए। निवेश किसे कहते हैं, निवेश के तरीके कितने होते हैं। आज की डेट में जब मैं ओला में ट्रेवल करता हूं, कल मैं अपनी बाल कटिंग करवा रहा था, तो वहां पे जो मेरा बाल कटिंग कर रहा था उससे हमने पूछा कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है। उसने कहा 20,000 रुपये। हमने पूछा उससे तुम्हें इंसेंटिव मिलता है। उसने कहा हाँ। हमने कहा कितना मिलता है। कहने लगा 10%। हमने कहा इतना पैसे, महीने में कितना पैसा कमा लेते हो। उसने कहा 20 से 25,000 रुपये। हमने कहा क्या करते हो इस पैसे का। तो जानते हो क्या कहता है। हमने पूछा उससे बैंक में कितना पैसा जमा करते हो। उसने कहा मेरे पास तो बैंक में अकाउंट ही नहीं है। 30 साल से वो बाल कटिंग का काम कर रहा, 30 इयर्स हो गया, अभी तक उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। किसी ने उसको बताया ही नहीं कि एसआईपी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है। 30 साल से वो काम कर रहा है और बैंक अकाउंट में कुछ नहीं। हमने कहा तुम कुछ पैसे बचाते हो कि नहीं बचाते हो। उसने कहा हम बीसी डालते हैं। बीसी डालना जुआ खेलने के समान है। तो मिडिल क्लास का आदमी, गरीब तबके के लोग इसी दलदल में फंसे हुए हैं। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि बैंक अकाउंट, हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे वो प्रधानमंत्री बने थे, 0 बैलेंस से उन्होंने अकाउंट खोलने का फरमान जारी किया, फिर भी हमारी देश की जनता ने अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। तो हमें स्कूल कॉलेज को पढ़ाना चाहिए, निवेश के बारे में बताना चाहिए, निवेश कितना इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं। लक्ष्य कैसे तय किया जाता है, लक्ष्य कैसे बनाया जाता है, गोल सेटिंग के क्या प्रिंसिपल हैं। जब हम कोई गोल बनाए, हमारा गोल मिस हो, तो फिर हमें री गोल सेटिंग कैसे करना चाहिए। स्कूल कॉलेज को यह पढ़ाने की जरूरत है आज की डेट में। और स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाती है, रणनीति कैसे बनाई जाती है, आज की डेट में स्कूल कॉलेज को यह पढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों, काश हमारे देश की शिक्षण व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता और एक नई शिक्षण प्रणाली, एक नया कॉन्सेप्ट लागू होता, ताकि आने वाले बच्चे वो पढ़ें जो पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग ही ना हो। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। इस तरीके की वीडियो में हम आपके लिए नई नई जानकारी लेके आते रहेंगे। और यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।